हेलो गाइस, वेलकम टू दिस चैनल। लास्ट वीडियो में हमने विजुअल स्टूडियो कोड डाउनलोड करा था और साथ ही साथ कुछ एक्सटेंशंस भी डाउनलोड करे थे। हमने देखा था कि हम अपने वीएस कोड को कैसे कस्टमाइज कर सकते हैं, थीम कैसे चेंज कर सकते हैं, कीबोर्ड शॉर्टकट को अपने अकॉर्डिंग कैसे चेंज किया जा सकता है। अगर आपने वो वीडियो अभी तक नहीं देखी है तो आप देख सकते हैं, आपको लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अगर अभी तक आपने वीएस कोड डाउनलोड नहीं करा है तो आप वो कर लीजिए, या आप कोई और एडिटर यूज करना चाहें तो कर सकते हैं। हम इस पूरे कोर्स में वीएस कोड का ही यूज करने वाले हैं और आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कि हमारी HTML का बेसिक स्ट्रक्चर कैसा होता है और HTML की फर्स्ट वेबसाइट हम क्रिएट करने वाले हैं। मैंने आपको बताया था HTML डिसाइड करती है कि आपका पेज का स्ट्रक्चर कैसा होगा, लेआउट कैसा होगा। वीएस को ओपन कर लेते हैं। हमने लास्ट वीडियो में हमारा कंप्लीट HTML CSS JS कोर्स का फोल्डर बनाया था। इसी फोल्डर को मैंने अपने VS कोड में ओपन कर लिया है। अब इस फोल्डर में मैं एक और फोल्डर क्रिएट कर रही हूँ जिसका नाम मैं रख रही हूँ HTML ट्यूटोरियल। अब इस HTML ट्यूटोरियल फोल्डर के अंदर ही हम एक फाइल क्रिएट करेंगे जिसका नाम में रखेंगे हम index.html। ये हमारी फर्स्ट HTML फाइल है। जैसे हमारी टेक्स्ट फाइल्स होती है हम उन्हें .txt से सेव करते हैं, ऐसे ही हम हमारी HTML फाइल्स को हमेशा .html से सेव करते हैं। अब इस फाइल का नाम मैंने इंडेक्स ही क्यों रखा? जब भी आपकी वेबसाइट सर्वर से आपके वेब ब्राउजर पे रेंडर होती है तो आपका सर्वर चेक करता है कि आपकी index.html फाइल कौन सी है, वो उसी फाइल को आपका होम पेज बना देता है वेबसाइट। अब आपकी वेबसाइट में ऐसा तो है नहीं कि एक ही HTML फाइल होंगी, वेबसाइट में बहुत सारी HTML फाइल होती है, तो आपका सर्वर ढूंढता है कि उनमें से किस फाइल का नाम index.html है और वो उसी फाइल को आप वेबसाइट का होम पेज बना देता है। जैसे आप सर्च करते हैं amazon.in तो जो सबसे पहले आपको वेबसाइट में दिखता है पेज, वो आपकी वेबसाइट का होम पेज होता है। अगर आप अपनी वेबसाइट में index.html फाइल नहीं क्रिएट करेंगे तो आपको सर्वर को बताना पड़ेगा कि हाँ ये वाली मेरी फाइल है जो मेरी वेबसाइट का होम पेज है। डेवलपर फर्स्ट होम पेज को अपने index.html ही रख लेते हैं। मैंने आपको बताया HTML वेब पेज का स्ट्रक्चर और लेआउट डिसाइड करती है। जैसे देखिए ये google.com है, यहाँ पर देखिए एक इमेज है, यहाँ सर्च बार है, बटन है, ये सब टैग का यूज करके बनाया जाता है। HTML में एक कंपोनेंट होता है जिसे हम HTML टैग बोलते हैं। HTML टैग का यूज करके ही आपके डिफरेंट कंपोनेंट्स आपकी वेब पेज में बनाए जाते हैं। जैसे आपका नेविगेशन बार, आपका फुटर, ये सारी चीजें आपके टैग का यूज करके ही बनाई जाती हैं। HTML में बहुत सारे टैग्स होते हैं, उनमें से एक होता है हेडिंग टैग। जब भी आपको आपकी वेबसाइट में कोई हेडिंग लिखनी है तो आप हेडिंग टैग का यूज करते हैं, इसे कहते हैं हेडिंग टैग। ये होता है हेडिंग टैग में आपका ओपनिंग टैग और इसे कहते हैं क्लोजिंग टैग। आपको जो भी हेडिंग लिखनी होती है वो आप ओपनिंग और क्लोजिंग टैग के बीचों बीच लिख सकते हैं। ये देखिए ये आपका ओपनिंग टैग हो गया, ये क्लोजिंग, और ओपनिंग टैग और क्लोजिंग टैग के बीच में टेक्स्ट लिखते हैं, वो आपका ब्राउजर पे विजिबल होता है। अगर आप इस वेब पेज को बनाएंगे तो आपकी इसकी हेडिंग हेलो वर्ल्ड हो जाएगी। अब अगर मैं कहूँ ये ओपनिंग टैग और क्लोजिंग टैग और जो आप कंटेंट, जो टेक्स्ट आप इन ओपनिंग और क्लोजिंग टैग के बीच में लिखते हैं, इस पूरे पार्ट को हम कहते हैं एक एलिमेंट। ये हो गया हेडिंग एलिमेंट। अब वेबसाइट का बेसिक स्ट्रक्चर देखते हैं। यहाँ देखिए हमने हमारी फर्स्ट HTML फाइल क्रिएट करी थी। अब सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक्सक्लेमेशन प्रेस करेंगे और देखिए यहाँ एक्सक्लेमेशन प्रेस करते ही ये आपको सेटिंग का साइन शो हो रहा है और यहाँ देखिए लिखा रहा है एमिट एब्रीविएशन। अब एमिट क्या होता है? कई टूल होता है जो हमें VS कोड ही प्रोवाइड करता है। मैंने आपको बताया था ना कि आप अपना HTML का कोड नोटपैड पर भी लिख सकते हैं, लेकिन नोटपैड पर सारा कोड खुद से लिखना पड़ता है। यहाँ पे एमिट हमें बहुत सारे ऐसे फीचर प्रोवाइड करता है जिससे हम अपना कोड बहुत इजीली लिख सकते हैं। या देखिए सिर्फ मैंने एक्सक्लेमेशन लिखा और एक्सक्लेमेशन लिखते ही मैं एंटर करूंगी और एंटर करते ही देखिए हमारे पास बहुत सारा सैंपल कोड आ चुका है। यहाँ पर ये सैंपल कोड हमें सिर्फ एक्सक्लेमेशन लिखा हमने और एंटर करा, हमारे VS कोड ने हमें प्रोवाइड कर दिया। अगर हम यही सारा कोड नोटपैड पे लिखने जाते तो हमें एक एक चीज यहाँ पे खुद टाइप करनी पड़ती, इसीलिए कोड एडिटर का यूज करते हैं। नोटपैड पे हम अपना HTML का कोड नहीं लिख। हमने जो हमारी HTML की फर्स्ट फाइल क्रिएट करी है इसे रन करेंगे। यहाँ देखिए आपको राइट कॉर्नर में गो लाइव का बटन दिख रहा होगा। अब आपको इस पे क्लिक करना है। ये बटन अगर आपने अभी तक लाइव सर्वर एक्सटेंशन डाउनलोड नहीं करी है तो आपको नहीं मिलेगा। आप एक बार लाइव सर्वर की एक्सटेंशन इंस्टॉल कर लीजिए। अब इस गो लाइव पे आप क्लिक करेंगे तो आपको ये index.html फाइल जो है आपकी ब्राउजर में ओपन होकर मिलेगी। हम देखते हैं हमारे ब्राउजर में रन हुई होगी। ये देखिए आपकी फर्स्ट HTML वेबसाइट कुछ ऐसी दिख रही है। अभी आप सोचेंगे इसमें कुछ भी नहीं है क्योंकि अभी तक हमने कुछ भी ऐसा क्रिएट नहीं करा है, लेकिन देखिए यहाँ पर आपका डॉक्यूमेंट लिखा रहा है। ये क्यों लिखा रहा है ये मैं आपको बता देती हूँ। ये देखिए हमारा टाइटल जो होता है ये आपका ऊपर विजिबल होता है। अगर आप यहाँ पे डॉक्यूमेंट ना लिखकर ये लिखना चाहेंगे माय फर्स्ट HTML वेबसाइट तो आपका टाइटल ये यही शो हो जाएगा। और ये देखिए आपका यहाँ पे टाइटल शो हो गया माय फर्स्ट HTML वेबसाइट। अब हम देखते हैं हमारे HTML का बेसिक स्ट्रक्चर। ये होता है हमारे
HTML का बेसिक स्ट्रक्चर। जब भी हम अपनी वेब ब्राउजर को कोड देते हैं तो हमारा ब्राउजर हमें उस कोड को कन्वर्ट करके एक ब्यूटीफुल सा वेब पेज प्रोवाइड कर देता है। अब हम इसलिए लाइन बाय लाइन देखते हैं हमारे कोड का मतलब क्या होता है। सबसे पहले आता है हमारा डॉक टाइप HTML। डॉक टाइप HTML का मतलब होता है ये ब्राउजर को बताता है कि जो हमारा डॉक्यूमेंट है वो HTML टाइप का है। HTML लिख रहे हैं इसका मतलब हम, और ये हमारे ब्राउजर को ये भी बताता है HTML का वर्जन कौन सा है। इस टाइम हम HTML का वर्जन 5 यूज कर रहे हैं, HTML 5 लिख रहे हैं, तो ये वो बताता है हमारे ब्राउजर को। इसके बाद आता है सबसे इंपॉर्टेंट एलिमेंट जो होता है रूट एलिमेंट। रूट एलिमेंट होता है हमारा HTML। ये होता है HTML का ओपनिंग टैग, ये होता है क्लोजिंग टैग। ये आपके रूट एलिमेंट होता है। इसे रूट एलिमेंट इसीलिए बोलते हैं क्योंकि बाकी जितने भी एलिमेंट्स होते हैं वो सारे इसी टैग के अंदर आते हैं। अब इस HTML के अंदर सिर्फ दो एलिमेंट्स आते हैं, एक होता है आपका बॉडी टैग, एक होता है आपका हेड टैग। देखिए ये हो गया आपका हेड टैग और ये हो गया आपका बॉडी टैग। हेड टैग में जो भी चीजें आती हैं वो हमारे वेब पेज के लिए इंपॉर्टेंट तो होती हैं, लेकिन वो सारी चीजें वेब पेज पे विजिबल नहीं होती। आप जो भी हेड टैग में रखते हैं वो कुछ भी विजिबल नहीं होता एक टाइटल के अलावा। टाइटल जो है वो तो आपका विजिबल होता है यूजर्स को की वेबसाइट में, लेकिन बाकी सारी चीजें हेड टैग में जो भी होती है वो विजिबल नहीं होती। अब हेड टैग में आपकी कुछ इंपॉर्टेंट चीजें आती है जैसे कि मेटा टैग। मेटा का मतलब होता है डेटा अबाउट डेटा, तो इसको हम आगे डिटेल में डिस्कस करेंगे। जैसे कि आप अभी ये देख लीजिए, ये मेटा टैग है, ये आपका बता रहा है व्यू पोर्ट, विड्थ, डिवाइस विड्थ। ये बताना चाह रहा है कि जो भी आपकी वेबसाइट आप डिजाइन करेंगे वो हर डिवाइस में रन होगी। लाइक आपके टैबलेट्स में भी रन होगी, आपके लैपटॉप में भी रन होगी, आपके मोबाइल डिवाइसेस में भी रन होगी और सब में बहुत अच्छी दिखेगी। ये आपका इस मेटा का मतलब होता है। इसके बाद आता है टाइटल। टाइटल मैंने आपको बताया था, अभी हमने अपना टाइटल चेंज करके देखा था, माय फर्स्ट HTML वेबसाइट। ये टाइटल आप ब्राउजर के सर्च बार में ऊपर शो हो जाता है। टाइटल के अलावा एक होता है 5 आइकन जो आपका विजिबल होता है। मैंने आपको बताया ना हेड टैग में आपका कुछ भी विजिबल नहीं होता है आपके वेब पेज पे, लेकिन एक टाइटल होता है और एक आपका होता है 5 आइकन। ये दोनों चीजें आपके सर्च ब्राउजर के सर्च बार में ऊपर विजिबल होती है। मैं आपको एक बार दिखा देती हूँ। जैसे ये देखिए यहाँ पे हमारा टाइटल वेबसाइट का शो हो रहा है, माय फर्स्ट HTML वेबसाइट। जो भी आप टाइटल लिखेंगे वो आपका यहाँ पर शो हो जाता है। अब मैं आपको बता देती हूँ 5 आइकन आपका कैसे शो होता है। यहाँ सर्च करते हैं google.com। ये जो आपका आइकन दिख रहा है आपको गूगल का, ये होता है आपका 5 आइकन जो यहाँ पर आपके ब्राउजर के सर्च बार में दिख जाता है। तो आपके हेड टैग में दो चीजें होती हैं, एक होता है आपका टाइटल जो यहाँ ये शो हो रहा है गूगल, और ये आपका जो आइकन है इसे हम बोलते हैं 5 आइकन। ये दोनों चीजें आपकी ब्राउजर में शो होती है आपके वेब पेज पे। बाकी जो भी चीजें आपके हेड टैग में होती हैं, जितने भी एलिमेंट्स होते हैं हेड टैग में, वो सारे विजिबल नहीं होते हैं। इसके बाद आता है बॉडी टैग। बॉडी टैग में आपके जो भी कंटेंट होता है वो सारा का सारा विजिबल होता है आपके वेब पेज पे। आप इसमें कुछ भी लिख लीजिए, ये सब का सब विजिबल होगा। मैं यहाँ पर एक हेडिंग टैग लेती हूँ। मैंने आपको बताया था हेडिंग टैग आपका हेडिंग्स के लिए यूज होता है, तो यहाँ पे मैं लिख देती हूँ हेलो वर्ल्ड। ये देखिए हेलो वर्ल्ड यहाँ पर शो हो गया। आपकी बॉडी टैग में जो भी लिखेंगे आप उसमें इमेजेस ऐड करेंगे, वीडियोस ऐड करेंगे और मीडिया एलिमेंट्स होते हैं वो ऐड करेंगे या कोई भी टेक्स्ट ऐड करेंगे, वो सब का सब आपका यहाँ पर विजिबल हो जाता है। तो आप जो भी अपनी वेबसाइट में दिखाना चाहते हैं वो आप सब बॉडी टैग में लिखते हैं। पूरी की पूरी वेबसाइट का कंटेंट बॉडी टैग में ही लिखा जाता है। तो ये पूरा होता है हमारा स्ट्रक्चर। ये देखिए यहाँ पर मैंने पूरे के पूरे स्ट्रक्चर के लिए आपका लिख रखा है कौन सा एलिमेंट किस लिए यूज होता है। तो आपने आज पूरा बेसिक स्ट्रक्चर देख लिया आपकी वेबसाइट का कैसा होता है। मैं आपको दो चीजें बता देती हूँ। मैं यहाँ पर क्रोम का यूज करने वाली हूँ, आप हो सकता है कोई और ब्राउजर यूज कर ले लाइक फायरफॉक्स। क्रोम में मैं आपको डेवलपर टूल्स होते हैं जो आप बता देती हूँ। देखिए दो इंपॉर्टेंट टूल्स होते हैं, एक होता है आपका इंस्पेक्ट। यहाँ आप राइट क्लिक करेंगे और इंस्पेक्ट पे जाएंगे तो आपको बहुत सारे टूल्स मिल जाते हैं जो क्रोम आपको प्रोवाइड करता है। ये आपका होता है एलिमेंट। जो भी आपके एलिमेंट आपके वेब पेज पर है यहाँ पर आपको पूरे के पूरे सारे एलिमेंट्स दिख जाएंगे। देखिए मैंने आपको बताया यही आपका पूरा का पूरा बेसिक कोड लिखा हुआ है जो हमने वहाँ पर लिखा है अपने कोड एडिटर पर। ये देखिए ये आपका हेड टैग है, ये आपका टाइटल यहाँ शो हो रहा है और ये आपका बॉडी टैग। अगर आप इस पे क्लिक करेंगे तो ये आपको शो होता रहेगा। ये देखिए ये पूरा बॉडी टैग है। ये देखिए H1 टैग इस एलिमेंट पे है तो ये आपको ऊपर दिखा रहा है कि हाँ आपका ये सेलेक्टेड एलिमेंट है। ठीक है, अगर आप चाहें तो यहाँ से इसे चेंज भी कर सकते हैं। अगर मैं चाहूँ तो मैं इसे हेलो वर्ल्ड की जगह लिख सकती हूँ माय फर्स्ट वेबसाइट, और ये देखिए यहाँ पर माय फर्स्ट वेबसाइट ही लिखा गया। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि अगर आपने यहाँ पे चेंज कर दिया तो आपकी वेबसाइट में चेंज हो जाएगा, नहीं, ऐसा नहीं होता है। अगर मैं इसे रिफ्रेश करूंगी तो देखिए ये वापस चेंज आ गया। अगर ऐसा होता कि कोई भी इधर इंस्पेक्ट करके जाएगा और वेबसाइट्स में चेंज कर देगा तो लोग पता नहीं कौन सी वेबसाइट में कहाँ जाके चेंज कर देते, ऐसा नहीं होता। ये सिर्फ आपके देखने के लिए कि जब आप डेवलपमेंट कर रहे हो तो आप इसका यूज कर सकते हैं। ये कंसोल हम बाद में जावास्क्रिप्ट में यूज करने वाले हैं। यहाँ पे आपकी CSS होते हैं, ये सब भी हम बाद में देखेंगे। बाकी अभी आप सिर्फ इतना ध्यान रखिए। एक होता है आपका व्यू पेज सोर्स। ये देखिए व्यू पेज सोर्स करते ही आपका पूरा का पूरा
कोड विजिबल हो जाता है। जो भी आपका वेब पेज का कोड होता है सारा का सारा वो आपको यहाँ पर शो हो जाता है। ये जो अब आप अभी कोड देख रहे हैं, ये जो हमने लाइव सर्वर एक्सटेंशन इंस्टॉल करी थी, ये वो वाला कोड है। अभी आपको इसको इग्नोर करना है। देखिए हमने तो सिर्फ हेलो वर्ल्ड लिखा था हेडिंग टैग का यूज करके, ये वही हेलो वर्ल्ड यहाँ पे शो हो गया है। बाकी ये सारा कोड देखिए लिखा रहा है ना, कोड इंजेक्टेड बाय लाइव सर्वर, तो ये लाइव सर्वर का कोड है जो यहाँ पर शो हो रहा है। आप किसी भी वेबसाइट का कोड देख सकते हैं। जैसे हम google.com पे जाए, अब जिस भी एलिमेंट पे क्लिक करेंगे, अब मैं गूगल पे क्लिक करती हूँ, राइट क्लिक करा मैंने और इंस्पेक्ट पे गए, अब मैं उसी एलिमेंट पे आ गई। देखिए इसी इमेज पे आ गई मैं। और यहाँ पे देखिए जिस जिस एलिमेंट पे आप क्लिक करते रहेंगे उस एलिमेंट पे पहुंचते रहेंगे। देखिए अगर मैं यहाँ से इस एलिमेंट को डिलीट कर दूं, मैं डिलीट कर देती हूँ, देखिए यहाँ से ये इमेज जा चुकी है। और अगर हम रिफ्रेश करेंगे तो ये वापस आ जाएगा। एक होता है हमारा व्यू पेज सोर्स, यहाँ क्लिक करते हैं और ये देखिए ये होता है आपका पूरा का पूरा कोड। ये आपके इस वेब पेज का google.com का कोड है जो आपको यहाँ पर शो हो गया। ठीक है, तो ये आपके कुछ डेवलपर टूल्स होते हैं जो आपको पता होने चाहिए। इन्हें आप बाद में यूज करते रहेंगे तो आपको समझ आ जाएंगे ये टूल। आई होप गाइस आपको HTML का बेसिक स्ट्रक्चर बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम HTML के बेसिक टैग्स को डिस्कस करेंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज लाइक एंड शेयर कर देना एंड ऑल्सो सब्सक्राइब टू दिस चैनल। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।